दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये है टाइमिंग चेन। और टाइमिंग चेन ये इंजन में लगता है। जितने भी 4 स्ट्रोक बाइक होती है सभी में एक टाइमिंग चेन होता है। और टाइमिंग चेन का काम होता है हेड के सारे पार्ट पुर्जे को चलाना। हेड के ऊपर जो वाल्व होता है, इसका जो कैम शाफ्ट होता है, वो सभी पार्ट को ये एक टाइमिंग चेन चलाता है। ठीक है, तो टाइमिंग चेन लगाने का एक टाइमिंग होता है गाइस। ये लगाने का एक टाइमिंग होता है। हम क्रैंक के पोजीशन को देखकर या कैम शाफ्ट के पोजीशन को देखकर हम टाइमिंग चेन को सेटिंग करते हैं। और ऐसे में टाइमिंग चेन जब हमारी बाइक बाइक में जब टाइमिंग चेन लगी हुई होती है और 30,000 35,000 जब बाइक चल जाएगी तो धीरे धीरे ये टाइमिंग चेन लूज हो जाएगा। और फिर एक दिन टाइमिंग चेन को हमें बदलना पड़ जाता है, क्योंकि टाइमिंग चेन ये आवाज़ आने लगती है। टाइमिंग चेन जब आवाज़ आने लगेगी तो हमें बिल्कुल भी बाइक चलाने में अच्छा नहीं लगता है और हमें फ़ौरन इसे बदलवाना पड़ जाता है। ज़रा सा अगर टाइमिंग चेन आवाज़ करने लगे तो आपको उसी समय बदल देना चाहिए। अगर आप देर करते हैं तो फिर इसके वजह से, जैसे कि ये क्रैंक का जो ये वाला स्पॉकेट देख रहे हैं, इसमें जो टीथ देख रहे हैं, ये ख़राब हो जाएगा। ऊपर का जो टाइमिंग चेन वाला स्पॉकेट देखेंगे ये भी ख़राब हो जाएगा अगर ज़्यादा लूज टाइमिंग चेन को चला देते हैं तो इसे समय पर चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोग बताने वाला हूँ टाइमिंग चेन का टाइमिंग कैसे में लेना है। ये है हीरो कंपनी की ग्लैमर BS6 मॉडल है। F5 में जो आती है ये वो मॉडल है। ये खड़ा इंजन में आता है। और ये जो टाइमिंग चेन है गाइस, कितना दांत का है, कितना टीथ का है, इसमें कितना कड़ी दिया हुआ है, वो आप लोग को बता दे रहे हैं। जैसे कि अगर आप एक एक करके इस तरीके से गिनेंगे इसको, ये एक 46 टीथ हो जाएगा। ये 46 टीथ हो जाएगा एक एक कड़ी अगर आप इसको गिनते हैं तो। और इसी को अगर आप डबल करते हैं तो 40 दोनों कितना हो जाता है, 92 लिंक होता है। यानी कि 92 लिंक का ये टाइमिंग चेन होता है। और इस तरह का टाइमिंग चेन देख सकते हैं जिस तरीके से होंडा शाइन में देखते हैं सेम उसी तरीके से है, लेकिन इसका कड़ी ज़्यादा है। अगर आपको टाइमिंग चेन चाहिए तो मैं आप लोगों को हीरो का पार्ट नंबर दे देता हूँ। ये आपको इस पार्ट नंबर के जरिए से मिल जाएगा। ये BS6 कह के ये टाइमिंग चेन है। यहाँ पे ये पार्ट नंबर दिया हुआ है। इस पार्ट नंबर को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी पार्ट नंबर को दिखाकर आप शोरूम में डायरेक्ट ले सकते हैं, या फिर शोरूम में जाएंगे तो खुद ही वो आपको टाइमिंग चेन निकाल कर दे देगा। किसी होलसेलर से अगर लेते हैं तो ये पार्ट नंबर दिखाना पड़ेगा आप लोगों को। ये 120 रुपीज़ का आता है, 120 रुपये का है। और ये बिल्कुल जेन्युइन है, ओरिजिनल है। ठीक है, तो जब भी टाइमिंग चेन आप लोगों को लगाना है गाइस तो ओरिजिनल ही लगाना है, क्योंकि दूसरे ब्रांड का जो ज़्यादातर सक्सेस नहीं होता है, चाहे वो रोलन हो, डायमंड हो, DRD हो, जो भी हो, वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। ठीक है, तो हमने टाइमिंग चेन बदलने के लिए, रिप्लेस करने के लिए ऊपर का हेड कवर खोला है। और यहाँ का जो स्पॉकेट होता है 2 8 नंबर का बोल्ट होगा वो हमने खोला। इधर का मैग्नेट खोला, कवर खोला है। यहाँ पे एक टाइमिंग चेन का एडजस्टर होता है। बाकी चीज़ें मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आपको पता नहीं चलता है कि टाइमिंग चेन खराब है या नहीं है, तो ऐसे बाइक का 1 मिनट में आप लोग पता लगा सकते हैं कि टाइमिंग चेन खराब है या नहीं है। इसके लिए आपको सिर्फ ये एडजस्टर चेक करना पड़ेगा। ये टाइमिंग चेन को टाइट करने के लिए एडजस्टर दिया जाता है। जैसे जैसे टाइमिंग चेन लूज होगा वैसे वैसे ये जो एडजस्टर है ये आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, और टाइमिंग चेन काफ़ी ज़्यादा जब लूज हो जाएगा और ये एडजस्टर अब आगे बढ़ने का जगह नहीं मिलता है, तो टाइमिंग चेन लूज पड़ने की वजह से वो आवाज़ आने लगता है। और ऐसे हालात में हमें टाइमिंग चेन को बदलना होता है। टाइमिंग चेन किसी भी हालात में हम लोग कठिन नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से हम पीछे का चेन स्पॉकेट देखते हैं गाइस, चेन टाइट करते करते वो जो एडजस्टर देख रहे हैं पीछे, वो एडजस्टर फुल हो जाता है, जो कि फिर टाइट करना चाहते हैं तो हमें चेन की कटिंग करना पड़ता है, क्योंकि आगे पीछे अगर क्योंकि पीछे चक्का हम आगे नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें चेन काटना होता है या फिर हमें चेन स्पॉकेट पूरा रिप्लेस करना होता है। उसी तरीके से गाइस इसमें भी यही सिस्टम है। चेन लूज होता जाएगा चलते चलते, तो ये जो एडजस्टर है वो ये एडजस्टर चेन को हमेशा धीरे धीरे टाइट करता जाएगा। अब जब ये फुल हो जाएगा तो इससे ज़्यादा हम टाइट नहीं कर पाएंगे और टाइमिंग चेन हमें रिप्लेस करना पड़ जाता है। तो ये चेक करने के लिए गाइस आपको बता दे रहे हैं काम क्या करना है। यहाँ पे 10 नंबर का जो बोल्ट है वो खोल लेना है और ये 2 8 नंबर का जो बोल्ट है इसे खोल लेना है। पूरा खोलने के बाद आप इसको ऐसे दोबारा लगाएंगे। ये देखिए जब आप ये लगाते हैं और ये पूरा इस तरीके से चला जाता है, यहाँ पे ज़रा सा भी कोई जगह नहीं बचता है। यानी कि एडजस्टिंग के लिए ये अगर पूरा इस तरीके से आगे सट जाता है तो आप समझे टाइमिंग चेन काफ़ी ज़्यादा लूज पड़ गया है और हमें बदलना पड़ेगा। और ये एडजस्टर अगर आप लगा रहे हो इतना बाहर है, ये हिस्सा इतना बाहर है, तो समझे कि टाइमिंग चेन अभी ठीक ठाक है और हमें सिर्फ ये एडजस्टर बदल देना है और ये ठीक हो जाएगी। कभी कभी ये एडजस्टर जो है ये जाम कर जाता है और ऑटोमेटिक आगे नहीं बढ़ता, जिसके कारण टाइमिंग चेन लूज चलता रहता है। इसी तरीके से कुछ दिन पहले 3 महीना पहले मैंने इसका एक बार इसी तरीके से सही किया था। सिर्फ यहाँ से ये एडजस्टिंग कर दिया था क्योंकि ये अटक गया था। एडजस्टिंग करने के बाद टाइमिंग चेन कुछ दिन चलता रहा, उसके बाद फिर अब जो है मतलब ये टाइमिंग चेन खराब हो गई। चल चुकी है और ये इसका पहली बार हम टाइमिंग चेन को रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है,
तो चलिए आगे की प्रोसेस बताते हैं कि टाइमिंग चेन को कैसे सेटिंग करना है। ये वाला जो चेन गाइड होता है इसको हल्का सा खींच के आपको ऊपर की ओर लाना होगा और ध्यान से खींचना है, वरना ये टूट भी जाता है। ये देखिए थोड़ा सा हमने बाहर की ओर खींचा और इस चेन को हम अब लगा देंगे। उसके बाद ये वाला जो चेन गाइड है इसे हम लगाते हैं, इसे भी हमने खोला था। अब यहाँ पे जो आप क्रैंक देख रहे हैं गाइस, इसमें एक चेन चाबी होता है। ये चेन चाबी हमें यहाँ पे लाना है। ये देखिए सिलेंडर में एक चैम्बर में एक निशान दिया हुआ होता है। देखिए इस चैन चाबी को हमने ये यहाँ पे ले आया, यानी कि सिलेंडर का जो बीचों बीच ये देख रहे हैं इसके सीधे में आप लोग को ये चाबी ले आना है। ठीक है, चैन चाबी, ये क्रैंक का चाबी। अब ये जो स्पॉकेट देख रहे हैं गाइस, इस पॉकेट का जो टाइमिंग होता है आप लोगों को बता दे रहे हैं। इस पॉकेट का जो टाइमिंग होगा ये यहाँ से होगा। यहाँ पे भी एक निशान दिया हुआ है, ये देखिए। और ये वाला जो बिंदा वाला पार्ट होता है इसको ही हम इस तरीके से लगाएंगे, इसके सीधे में हमें लगाना है। ठीक है, ऐसे हमें लगाना है इस पॉकेट को। हेलो, तो फिर से मैं आप लोगों को एक बार दिखा देना चाहता हूँ कि टाइमिंग चेन का टाइमिंग हमने मिला दिया। ये देखिए जो ऊपर का इस पॉकेट देख रहे हैं, इसका ये बिंदा वाला पार्ट जो है बिल्कुल इससे मैच करना चाहिए और ये लकीर बिल्कुल बराबर दिख रहा होगा आप लोगों को। अब यहाँ पे जो मैग्नेट देख रहे हैं, मैग्नेट का जो टी वाला पार्ट देखेंगे या फिर इसको देखेंगे, इस लकीर को, ये इससे करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप टाइमिंग मिला सकते हैं टाइमिंग चेन का। ठीक है, अब टैपिट को भी हम एडजस्टिंग इसी जगह करते हैं गाइस, इसी जगह हम टैपिट भी एडजस्ट करते हैं। अगर टैपिट ज़्यादा लूज है तो यहाँ पे आप टैपिट को अपने फीलर गाइड के टूल से इसे कर सकते हैं। 00.10 mm या फिर 8 mm तक आप इसको लूज रखें। ठीक है, तो टैपिट भी इसको हमें सेटिंग करना होगा, थोड़ा ज़्यादा लूज है ये। अब यहाँ पे नया टाइमिंग चेन जो हमने लगाया, अभी देखिए ये जो टेंशनर ये पूरा खुला हुआ है। अब यहाँ पे जो हम चेक करेंगे तो ये देखिए ये इससे ज़्यादा ये आगे नहीं बढ़ रहा है, ये इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रहा है। अब इसको लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, ये हमें ऐसे टाइट करना पड़ेगा। ये हमने टाइट कर दिया। ठीक है, अब ये जितना लेना रहेगा उतना ही लेगा, इस जितना थोड़ा बहुत लेना रहे थोड़ा बहुत लेगा, ज़्यादा लेना रहे ज़्यादा लेगा। इसी तरीके से वो लूज होता जाएगा, ये आगे एडजस्टिंग फुल हो जाएगा और टाइमिंग चेन फिर आवाज़ करने लगेगी। तो अब ये टाइमिंग चेन बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करेगा और एडजस्टर को भी आगे टाइट करने का मौका मिला है। तो इसे हम लगाते हैं। अरे सुलेसान रे कर दिया। अब एक बार इंजन की आवाज़ को सुन सकते हैं। यहाँ पे बाइक स्टार्ट है और आप टाइमिंग चेन की आवाज़ सुन सकते हैं, बिल्कुल भी साउंड नहीं रहा। इस जगह से झरझर जैसा या फिर कुछ कटपट जैसा आवाज़ करता है, ऐसा लगता है कि वो कुछ टच कर रहा है किसी बॉडी पार्ट को, तो समझो कि वो टाइमिंग चेन की आवाज़ है। और टिक टिक जैसा आवाज़ करता है इस जगह से, हेड के ऊपर से यहाँ से, तो समझो कि टैपिट लूज है।
तो आप मैकेनिक के पास जाए, अगर आपकी बाइक में ऐसी साउंड है, मतलब टिक टिक जैसे साउंड है, फिर टाइमिंग चेंज जैसे साउंड है, झरझराहट जैसे साउंड है, तो आप एक बार मैकेनिक से संपर्क करें। मैकेनिक इंजन की साउंड को सुनकर आप लोगों को बता देंगे कि मतलब क्या चीज़ करना होगा, टाइमिंग चेन बदलना होगा या फिर टाइपेट को एडजस्ट करना होगा। तो फाइनली गाइस हमने टाइमिंग चेन सिर्फ लगाया और ये साउंड दूर हो गई है और ये बिल्कुल ठीक ठाक हो गई है। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें और शेयर कर लें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, और फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और लाइक कर लें। थैंक यू।